हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, घर का सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है। बस कपड़े रह गए थे, नहाना हो गया है। नाश्ता वगैरह जो था किचन का, मतलब मॉर्निंग जो रूटीन है वो सारा हो चुका है। तो आज मैं मशीन लगा रही हूँ नहाने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद, क्योंकि मशीन एक ऐसी है आप उसको कभी भी लगा सकते हो। तो आज मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया था, उसके बाद मशीन लगाई थी। और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो मुझे हस्बैंड के लिए डिटॉक्स वाटर तैयार करना है, क्योंकि 2 दिन चलता है वो, क्योंकि बॉटल उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसको हमेशा जो ग्लास की बॉटल होती है, कांच वाली, मतलब बॉटल हो जग हो, किसी में भी बना सकते हैं। तो उसी में ही बनाती हूँ मैं। और इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है ना, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, क्वांटिटी कम ही आती है उसमें पानी की। तो मैंने बीट रूट काट लिया था एक, और आधा कुकुम्बर काट लिया था। आधा ही मैंने लेमन लिया है, जिसको छोटा छोटा कट कर लिया है। इसके अंदर मैं डालूँगी पुदीना थोड़ा सा, और डालूँगी छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और इसमें डाल दिया है पानी। अब इसको बंद करके अभी मैं रख दूँगी बाहर। उसके बाद मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि गर्म पानी जो है ना वो पिया नहीं जाता है अभी। और जब से हस्बैंड इसको पीने लगे हैं उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो अब मैं इसको रेगुलर बनाती हूँ। और ये थे तेल के, जो 5 लीटर का तेल आता है ना, कुकिंग ऑयल जो आता है, सरसों का तेल, उसके वो केन थे ये। तो मैंने इनको हाफ़ हाफ़ कट कर लिया था। मुझे चाहिए थे प्लांटर, लेकिन अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका ही इस्तेमाल कर लिया जाए। फेंकने से अच्छा है कि इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो उनको बीच में से कट करके और उसमें होल कर लिए हैं। किसी चीज़ से भी कर सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर को क्या कहते हैं, गरम करके आप उससे कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हो जाता है। तो 2 प्लांटर थे ये, तो मैंने इसमें छेद कर लिया है। और एक और था रेड कलर का, उसमें भी कर लिया था। तो ये कड़ी पत्ता कितने दिनों से, मतलब 2 प्लांट मैंने लिए थे, तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही जैसे कि आए थे ना, मैंने इनको रीपॉट ही नहीं किया था। और इसमें ना जैसे वो सीमेंट जैसा, बदरपुर जैसा था ना, वो था, उतना फिर ग्रो नहीं कर पाता। और एक ये वाला प्लांटर था, इसको तो मैंने पेंट वगैरह भी कर दिया था, देखने में थोड़ा सा सुंदर लग रहा था। और ये थी खाद, थी ये 5 किलो थी। और ये बड़ा वाला जो है ना प्लांटर जो है, इसमें अभी कोई भी पौधा नहीं लगा हुआ था, तो इसी की मिट्टी थी, क्योंकि मिट्टी जो थी वो एक्स्ट्रा नहीं थी। तो इसी में ही मैंने मिक्स कर लिया था। कंपोस्ट था, डिकम्पोस्ट वाली खाद थी वो, उसी को ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। और ये था अपराजिता, तो अपराजिता लिया है मैंने। और अपराजिता तो फर्स्ट टाइम ही लिया है, देखती हूँ ये कैसा ग्रो करता है। और इसको मैंने लगा दिया है दूसरे वाले प्लांटर में। इसमें कुछ और लगा हुआ था, और ये थी एक और केन, तेल की ही केन थी ये। तो इसको मैंने ऊपर से कट करके इसमें एक बेल सी लगा दी है। ये तो ऐसे ही ग्रो हो जाती है। तो ये मैं ऊपर से लेकर आ गई थी छत पर से, छत पर काफ़ी लगी हुई थी। उसके बाद पूरी बालकनी क्लीनिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, मिट्टी मिट्टी हो गई थी सारे में। और अब सारे पौधों में दे देती हूँ पानी। अब मिट्टी, वो बालकनी तो गंदी हो ही गई थी, तो मैंने सोचा चलिए पौधों को अच्छे से शार कर देती हूँ। और उसके बाद पूरी बालकनी को अच्छे से धो दूँगी। झाड़ू लगा दी थी मैंने, क्योंकि फिर मिट्टी जो है ना वो नाली में चली जाती है। तो पहले मैंने झाड़ू लगा ली थी, सारा कूड़ा उठा लिया था। और अब चलिए पौधों में डाल देती हूँ पानी। ये थी मूंग की दाल, साबुत मूंग की दाल। तो ये मैंने भिगो रखी थी सुबह से। और ये इसका ना मैंने छिलका उतार दिया था, क्योंकि छिलके वाली जो दाल है ना वो पसंद नहीं करता है। तो भिगो करके मैंने इसका छिलका उतार करके अब इसको मुझे था पीसना मिक्सी में। और इसका बनाना है फिर एक फ़ाइन सा पेस्ट। तो एक बार में तो ये नहीं पिसेगी, इसको मैं पीसूँगी 2 बार में। और इसमें मैंने डाल दी है ये पिसी हुई हरी मिर्च। और जो बाकी के मसाले हैं वो मैं करूँगी बाद में ऐड, जब मैं इसको बनाऊँगी। तो इसको मैं तो तैयार कर रही थी सुबह के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है इतनी जल्दी ये सारे काम नहीं होते हैं। तो ये देखिएगा, इस कुछ इस तरीके का पेस्ट बनाना है। और मैंने मंगा के रख लिया था पनीर, तो अभी पनीर बना करके रख लिया है। और इसको मैं अभी पेस्ट को ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी। इसको आप 3-4 दिन तक यूज़ कर सकते हो, अगर बना करके रख लो, जब मन में आए आपके तब बनाओ, और हेल्दी भी होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है। और इसमें जो भी अगर मुझे पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं डालूँगी सुबह। तो गाइज़, ये हो गया है मॉर्निंग का टाइम।
और बेटे को जाना था क्लास, तो मैं उसके लिए ही नाश्ता बना रही थी और साथ साथ में फिर हस्बैंड के लिए भी बना देती हूँ। तो अभी तो वो नाश्ता कर रहा था तो उसके लिए चीले ही बना रही थी। और इसमें मैंने मसाले ऐड कर लिए थे, नमक डाल लिया था हल्का सा, उसमें गरम मसाला और मिर्च तो मैंने पहले ही डाल ली थी जब मैंने इसको पीसा था। और बहुत ही अच्छे टेस्टी हेल्दी चीले बन रहे थे, काफ़ी अच्छे बन रहे थे। और जो वो था पनीर था उसके अंदर मैंने नमक और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर मिक्स कर लिया था और अच्छे से सेक करके इसमें, और देसी घी से इसको मैं बना रही थी। घी जो है वो मैं बहुत हल्का हल्का लगा रही थी, तो वो खा कर के भी जाएगा और लेकर के भी जाएगा। तो आज चीला ही लेकर के जाएगा और हस्बैंड के लिए नाश्ते के लिए, और मेरे लिए मैं चीला ही बनाऊंगी। खाने के लिए हस्बैंड के जो लंच है वो बनेगा कुछ और। ये देखिए गाइस कितना अच्छा बन रहा था और अच्छे कुरकुरे, और गरम गरम खाओ ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो ये सर्व किया था सॉस के साथ, टमाटो जो केचप आता है उसके साथ सर्व किया था। दोनों जने चले गए हैं और अब मुझे करना है घर के बाकी के सारे काम। सबसे ज़्यादा काम होता है किचन में, और ज़्यादा से ज़्यादा समय जो एक लेडी होती है वो बिताती है किचन में ही अपना। तो किचन अगर एक बार सिमट जाए ना तो समझिए पूरा घर साफ़ सा दिखता है। और ऐसे ही जैसे कि बेडरूम में अगर बेड बना हो तो पूरा बेडरूम साफ़ दिखता है। तो पूरे स्लैब पर और गैस स्टोव पे मैंने अच्छे से साबुन से, मतलब साबुन लगा करके जूने में इसको रगड़ दिया है, जिससे ना एक साफ़ हो जाता है। मैं ये 2 टाइम ज़रूर करती हूँ दिन में, दोपहर को नहीं करती हूँ, जब दोपहर को खाना बनाती हूँ उस टाइम नहीं करती हूँ, और दोनों टाइम ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं घी, तेल, मसाले, आटा सब कुछ गिर ही जाता है जब खाना बनाते हैं। तो अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उसके बाद मुझे धोने थे सारे बर्तन। बर्तनों का तो कोई भी हिसाब नहीं है भाई। रात को धोकर सो आप चाहे ना सो, उसके बाद भी इतने ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं, क्योंकि सुबह हस्बैंड के लिए लंच बनता है, बेटे के लिए बनता है और बाकी ही नाश्ता होता है, तो वो सारे बर्तन हो ही जाते हैं। बर्तन धोने के बाद बारी आती है सिंक को क्लीन करने की, और इसके लिए मैंने एक जूना मैं हमेशा अलग रखती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से रगड़ दिया है। सामने की टाइल हैं और जो साइड में हैं वो टाइलें हैं, इसको मैं अच्छे से रगड़ देती हूँ। नल हैं साथ में, क्योंकि ये भी गंदे होते रहते हैं। ये तो कम से कम ये भी 2 ही टाइम होता है, दोपहर को इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते हैं। तो गाइस किचन का काम मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था, बस रह गया था तो ये जो बाहर के डोर है ना, कैबिनेट के जो बाहर के डोर हैं, यहाँ पे जब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो जो साबुन के छींटे हैं ना वो लग जाते हैं, और फिर वो वाइट वाइट जो होते हैं ना दूर से भी देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। इसके बाद मुझे नहाना है, फिर कुछ भी काम नहीं था। और अभी दोपहर ही हो रही होगी, तो ये कपड़े डले हुए थे, ये मैंने उतार करके रख दिए हैं। कुछ कपड़े बाहर भी रखे हैं जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे, वाइट से वो प्रेस के कपड़े रखे हैं। तो कपड़े जैसे ही मैं उतार कर लाई थी, मैंने सोचा इनको साथ के साथ फ़ोल्ड कर देती हूँ, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं। और ये वाले कपड़े जो थे ये प्रेस वाले कपड़े भी नहीं थे। पहले तो मैं ये जो कपड़े फ़ोल्ड करने वाले हैं इनको मैं रख दूँगी, बाकी जो प्रेस वाले कपड़े हैं उनको मैं निकाल दूँगी, क्योंकि वो मुझे नहीं रखने हैं। और ढेर सारे कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस भी करने हैं। मैं लेकर आई थी कुछ कपड़े, तो डेली वेयर के लिए कपड़े लेकर आई थी कॉटन के, और लोकल मार्केट से ही लेकर आई हूँ, मैंने ऑनलाइन परचेस नहीं किया है। तो चलिए गाइस मैं दिखाती हूँ। लाए हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं इसको, लेकिन मैंने ये अल्ट्रेशन के लिए दे रखे थे, और काफ़ी मतलब डेली वेयर्स के लिए लेकर आई हूँ मैं, ज़्यादा उसके लिए नहीं लाई हूँ। ये देखिए, एक ये है, पास से दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके का इसमें ये मोती लगे हुए हैं, और धागे की इसमें कढ़ाई है। हाँ जी, धागे की कढ़ाई है, कुछ डिज़ाइन बना हुआ है नेक पर, और इस तरीके से है ये। और ये है 1/3 स्लीव्स हैं इसकी, और फिटिंग करा लिया है मैंने, ये मैंने अल्ट्रेशन के लिए दे दिया था। और ये देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है ये, और बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, काफ़ी अच्छा कपड़ा है, गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। बस ये थोड़ा कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था, थोड़ा ब्राइट कलर है,
लेकिन कलर मुझे ये बहुत प्यारा लगा था तो मैंने ये वाला ले लिया था कुर्ता। आपने मेरी वीडियोस में देख भी लिया होगा। तो एक मैं ये लेकर आई थी, उस टाइम तो मैंने ये विदाउट अल्ट्रेशन ही पहन लिया था, लेकिन अभी मैंने इसको अल्ट्रेशन करा लिया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, चिकन की कढ़ाई है इसमें, ये देखिए यहाँ पर। और आई लव चिकन कुर्ताज, चिकन की कढ़ाई वाले कुर्ते मुझे बहुत पसंद आते हैं। देखिए ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है ये, और इसमें कुछ ये इस तरीके से डिजाइन बना हुआ है, प्रिंट ही है ये वाइट कलर से। तो ये देखिए ये है, इसके नीचे भी ब्लैक वाइट कुछ भी लगा सकते हैं। एक ये है, ये देखिए ये भी बहुत प्यारा है, सिंपल सा कुर्ता है, बिल्कुल प्लेन है ये, बस कुछ इस तरीके का प्रिंट है इसमें आगे पीछे। ये देखिए बहुत प्यारा है और गर्मियों में बहुत ही आराम रहेगा, बिल्कुल भी चुभेगा नहीं ये, मुझे बहुत पसंद आया गाइस। ये है तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ ये वाला प्लाजो। इसको मुझे अल्ट्रेशन, ये मैं घर में ही कर लूंगी, इसको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ इसकी ज्यादा है। गाइस ये वाइट कलर का प्लाजो, हाँ जी ये वाला लेकर आई हूँ। और नीचे कुछ इस तरह की, इसमें ये क्रोशिया वाली एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए ये लेकर आई हूँ एक। तो ये किसी के साथ भी मिक्स मैच करके पहन लूंगी। और दो लेकर आई थी मैं ये डेली के लिए कुर्ते, ये देखिए शॉर्ट कुर्ते लेकर आई थी, पिंक कलर का है ये, तो पिंक कलर तो बहुत पसंद आता है मुझे। ये देखिए ये है, सिंपल सा नेक है ये, और मैंने डाल के देखा था बहुत प्यारा लग रहा था। और इसके साथ ही एक लेकर आई हूँ मैं ये वाला, ये थोड़ा प्रिंटेड है, ये देखिए ये वाला है, इसकी बाजू 1-2 लग रही है मुझे। ये है सेम, जो इसकी नेक है ना, नेक का डिजाइन सेम है दोनों में, लेकिन कलर डिफरेंट है दोनों का, पर बहुत अच्छा है ये, गर्मियों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो मैं गर्मियों के पर्पज से ही लेकर आई थी, और इसमें से बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। अभी ढेर सारे कपड़े हैं जो कि प्रेस करने हैं। ये हो गया है शाम का टाइम, सीधा मैं आपसे शाम को मिल रही हूँ। और इससे पहले मैंने कपड़े जो थे वो प्रेस करके रख लिए थे, और ये जो नए सूट थे ये भी मैंने प्रेस करके रख लिए थे, क्योंकि वहाँ से लाने के बाद इनको मैंने पानी में से निकाल लिया था, मतलब जब अल्ट्रेशन के लिए दिए थे। और ये थे कुछ हस्बैंड के कपड़े, बेटे के कपड़े, मेरे कपड़े, मतलब मिक्स कपड़े थे जो कि मैंने प्रेस किए थे। और अब इनको हैंगर में लगा लिया है मैंने। अब एक एक करके इनको अलमीरा में लगा दूंगी। अब 2-3 दिन की छुट्टी हो जाती है, फिर मुझे रोज़ रोज़ प्रेस नहीं करनी पड़ती है। और कभी कभी तो जब मन नहीं करता है ना, तो मैं सुबह फिर एक हस्बैंड की शर्ट प्रेस कर देती हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस गर्मी में ना सबसे ज़्यादा आलस मुझे प्रेस करने में ही आता है, और खड़े खड़े कमर दुख जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और बेटे ने फ्रिज में से ये जो पॉपकॉर्न वाला पैकेट है, एक्ट 2 पॉपकॉर्न, ये निकाल के रखा हुआ था। तो मैं बनाऊंगी उसके लिए पॉपकॉर्न, और एक साइड में मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो कुकर में मैंने डाल दिया है, बहुत इजी तरीके से बन जाता है, आप सब भी जानते होंगे। और दूध के पतीले में ही बना लूँगी, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध था वो मैंने निकाल दिया था, बर्तन फिर दूसरा लेना पड़ता। तो मैंने सोचा ये खाली हुआ है, इसी में बना देती हूँ। चीनी चाय पत्ती डाल दी है, ऊपर से डाल दी है इलायची। तो गाइस चलिए, पॉपकॉर्न हो गए हैं रेडी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।